चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 77 शुरू होगी। एक्सरसाइज 76। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है सौर, और सौर उठ का आगे पूरे का पूरा रोकते हैं इसे और देखते हैं दोबारा। सौर का मतलब होता है बच्चों बढ़ना या उठना या ऊंचा उड़ना। ठीक, तो इसका जो सिनोनियम है इस टाइम वो एस्केलेट होगा। इसका मतलब भी होता है ऊंचा उड़ना या बढ़ना या उठना। प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना, यानी कि कम होना, डुबकी लगाना। और ये एंटोनियम है हमारा किसका, सौर का भी और एस्केलेट का भी। अमिलिएट का अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम होता है इम्प्रूव, और एस्पाउस का अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम होता है एडॉप्ट, अपनाना। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। अच्छा, जब ये वाला सौर हो तो इन सौर की भी बात कर लिया करो, आप ये नाराज हो जाएगा वरना आपसे। तो ये होता है बच्चों क्या, खट्टा, और ये सौर होता है छाला। यही काम है हमारा कि एक चीज को बार बार दिखाया जाए आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फिर, आई बिकम ब्लैंक ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव एक्ने। ये जो होते हैं ना, ये एक तरीके से पिंपल टाइप के जो होते हैं चेहरे पे दाने, उसे बोलते हैं पिंपल्स। तो ये बोल रहा है ये छोटे छोटे तो झाइया सी। तो आई बिकम ब्लैंक ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव एक्ने। तो ये कह रहा है व्यक्ति कि मुझे उन लोगों से ईर्ष्या है जिनके झाइया नहीं होती, यानी कि इसे टेंशन इस बात की है कि मेरे झाइया क्यों है, इसके क्यों नहीं है, यानी कि उसकी सुंदरता से प्रॉब्लम है। तो दूसरों की जो सुंदरता होती है उसकी प्रॉब्लम तो इससे संभालेंगे, इसे हटा देंगे यहाँ से। बी तो वंचित होना होता है ना, और जेलस हमारी चीज कोई दूसरा ना छीन ले, जबकि हमें यहाँ पे दूसरों की सुंदरता से प्रॉब्लम हो रही है। अब बचे हमारे पास में दो, तो ये बताओ, आई बिकम ब्लैंक ऑफ पीपल, तो मैं बन जाता हूं, यानी कि मुझे होता, मेरे बारे में बताना है, और जब मेरे बारे में बताना है तो आंसर कौन सा आएगा, दूसरा। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे की चीज से ईर्ष्या रखता है तो वो व्यक्ति उस टाइम पे एनवियस होता है। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, शी पजेजेज। बच्चों ये पजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये डज लग गया इसके साथ। तो शी पजेजेज ब्लैंक ज्वेलरी। अब जब हम दूसरे के सामान से ईर्ष्या रखते हैं तो इसकी तो जरूरत होती ही नहीं है हमें। अब ये दोनों फिर बच रहे हैं। अब जो रिक्त स्थान में हमें जगह बतानी है, बताओ इसके लिए चाहिए नहीं, ऐसा होता तो आंसर एनवियस आता। हमें चाहिए बच्चों उसकी ज्वेलरी की विशेषता बतानी है, क्योंकि ये नाउन है और यह एडजेक्टिव चाहिए इसके लिए। और जो चीजें ईर्ष्या पैदा करती हैं, चाहे वो किसी की सक्सेस हो, सुंदरता हो, ज्वेलरी हो, या मेरा ये गॉगल्स जो स्पेक्टेकल्स लगा रखा है मैंने, इससे आपको ईर्ष्या है अगर, तो मेरा ये गॉगल्स या ये सब चीजें जो होती हैं वो एनविएबल होती हैं। आंसर तीसरे का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 4, ही ब्लैंक पीपल टू राइज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ खड़े करने के लिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसने लोगों को इंसाइटेड। ये कल की एक्सरसाइज है इसलिए सिर्फ आंसर बता रहा हूं, बाकी तो आप कल सीख चुके हो ना। चलो फिर भी करते हैं। ये होता है बच्चों उत्साहित, ये तो आप जानते ही हैं। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, तो सहन करने की तो बात नहीं चल रही, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात चल रही है। और ये इनसाइड में वर्ब गलत लगी हुई है, क्योंकि ये तो अंतर्दृष्टि होती है। आंसर जो है हमारा वो 4 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लैंक ड्रग्स इंडस्ट्री हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ $2000। बच्चों ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बाहर निकलवाना। बाहर निकलवाना क्या, बाहर निकलवाना जैसे कोई इंफॉर्मेशन किसी से निकलवा लेना, या कोई रेस्पॉन्स हासिल कर लेना, दूसरों का रेस्पॉन्स निकलवाना कि कैसा रहा, अच्छा या बुरा। फिलहाल मुझे तो चाहिए दा के बाद में ये नाउन का काम कर रहा है, तो यह एडजेक्टिव चाहिए, तो वर्ब तो आएगी नहीं। अब इलिसिट बचा, तो ये होता गैर कानूनी, और इलेजिबल होता है अपठनीय, ऐसा राइटिंग जो आप पढ़ नहीं पाओगे। और इलिटरेट होता है अनपढ़, जो पढ़ नहीं सकते। ये राइटिंग लिखी हुई चीजें होती है, ये लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते।
तो बच्चों इनकी तो जरूरत है नहीं पढ़ने लिखने की, हमें आंसर लगाना है दूसरा। द इलिसिट ड्रग्स इंडस्ट्री हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ $2000। तो ये बताना है एक ड्रग्स इंडस्ट्री है जो गैर कानूनी है और उसका टर्नओवर $2000 प्रति वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम होपफुल दैट, मुझे उम्मीद है कि, माई रिक्वेस्ट वुड। अब देखो वुड के बाद में तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये तो कोई भी वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, आंसर तो यही हो गया। और अगर चाहें तो आप देख सकते हैं इसके बाद में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आ गया, तो रेस्पॉन्स हासिल करना है किसी का तो एलिसिट। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक अच्छा रेस्पॉन्स दिलवाएगी, मुझे अच्छा रेस्पॉन्स लाएगी निकाल के। आंसर 6 का पहला। क्वेश्चन नंबर 7, फिर मैंने एक बार सवाल बनाया ये ताकि आपको एक ही सवाल में 4-5 क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बढ़िया सवाल होता। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो शी इज एन इमिनेंट साइकियाट्रिस्ट एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। देखो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो जो हमें दिमाग में डिस्टरबेंस हो रहा होता है, हम अपनी लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़े परेशान से हो जाते हैं, एंजाइटी वगैरह हो जाती है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो ये डॉक्टर दिमाग की एक तरीके से, ठीक। अब आती है साइकियाट्रिस्ट। इमिनेंट का मतलब होता जो जरूर होगा ऐसा कुछ, जिसकी जरूरत यहाँ थी नहीं, यहाँ चाहिए था हमें एमिनेंट, एक प्रसिद्ध डॉक्टर, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो हमारा पहला गलत था, अब सही हो गया ये। फिर आते हैं द पुलिस वर अनेबल टू इलिसिट एनी इंफॉर्मेशन। इस पे ध्यान दो आप, इंफॉर्मेशन है और टू के बाद में वैसे भी तो बच्चों यहाँ तो एलिसिट चाहिए ना, कोई खबर निकलवाने के लिए। तो पुलिस असमर्थ थी चोर से कोई खबर निकलवाने के लिए, दूसरा भी गलत हो गया। विलियमसन वाज एग्जॉस्टेड। विलियमसन कोई व्यक्ति या कोई प्लेयर थका हुआ था, बट अनअफ्रेड, लेकिन डरा हुआ नहीं था। थका हुआ था लेकिन डरा हुआ नहीं था, ये आंसर है इसका। इसमें क्या कमी निकालोगे आप? एग्जॉस्टिंग करता ING वाला तो गलत होता, एग्जॉस्टिव करता तो गलत होता, लेकिन ये तो बिल्कुल सूट कर रहा ना, व्यक्ति थका हुआ था लेकिन डरा हुआ नहीं था। फ्रेशली बेक्ड एप्पल पाई, ताजा ताजा सेब से बना हुआ केक, मेक्स ए टेस्टी डेजर्ट। बच्चों आप जानते हैं जब कोई मीठी चीज हम खाते हैं खाने के बाद में, तो डेजर्ट जो होती है वो डेजर्ट ये नहीं होती है, वो डेजर्ट होती है DESSERT। तो हमारा जो सही आंसर था बच्चों 7 का वो तीसरा था। SSC CGL 21/4/2022 को पूछा गया है इंडस्ट्रियस, और बच्चों मैं आपको बता दूं ये मेहनती होता है और ये एक व्यक्ति के लिए आएगा, और एक शब्द होता है इंडस्ट्रियल, हो चुकी है शायद ये बातें आपसे। ये औद्योगिक होता, औद्योगिक, उद्योग संबंधी, इसमें मेहनत नहीं बल्कि चीजों के बारे में आएगा। तो हमें इंडस्ट्रियस का एंटोनियम बताना है, तो आंसर तो इंडोलेंट हो गया, आलसी। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक शब्द होता है इंसोलेंट, ये होता बेशरम। तो इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम होता ब्रेजन, ब्रेजन, बेशरम। 8वें का चौथा, अगर मैं जेलस की बात करूं तो जेलस होता है बच्चों उत्साही, जिसमें उमंगे हो, उत्साह हो। इसका सिनोनियम बहुत पूछा गया पीछे, आज से 4-5 साल पहले हर पेपर में आता था ये, एंथुजियास्टिक। और जब मैंने ऐसा बोल दिया तो आप इसे सही से पढ़ लेना। और बच्चों डिलीजेंट सिनोनियम ही है क्योंकि ये मेहनती होता है। परसिस्टेंट होती है, परसिस्टेंस सॉरी, ये होती है दृढ़ता या लगन। ये क्या होती है? इसकी जरूरत होती है अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। इसका मतलब ये है अगर आपने किसी चीज में कोशिश की और आप फेल हो गए, आप हिम्मत नहीं हारे लेकिन फिर लग गए दोबारा से, जो आपको करना चाहिए, यही जिंदगी है। तो आप किसी भी चीज में फेल होने के बाद ये मत सोचा करो कि मुझ में कमी है, या मैं दिमाग से कमजोर हूं, या दूसरे मुझसे तेज हैं, दूसरे मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, या मेरी किस्मत बुरी है। एक बहुत ज्यादा जिंदगी में कामयाब होने के लिए इन सब बातों को खत्म करना पड़ेगा आपको, और ये मानना पड़ेगा कि जो मैं इस बार नहीं कर पाया हूं वो अगली बार कर लूंगा, और अगली बार भी नहीं होगा तो उसकी अगली बार कर लूंगा, और अगर इस फील्ड में नहीं होगा तो फील्ड चेंज करके कोई दूसरा काम कर लूंगा। ठीक है ना, जिंदगी तो जीनी ही है बढ़िया करके, टेंशन कम लें आप लोग। तो मैं बता रहा था परसिस्टेंस क्या है कि दृढ़ता होनी चाहिए, हमारी जो विल पावर होती है उसके अंदर की हिम्मत नहीं हारनी है, तो वो परसिस्टेंस कहलाती है, लगन, दृढ़ता। आंसर 8वें का जो है वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। एमेचियर तो बताया था मैंने आपको, शौकिया होता है ये, बस शौकिया किसी काम को करना, पैसों के लिए नहीं करता। तो इसका एंटोनियम तो प्रोफेशनल होगा। इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सही कर देता हूं मैं,
ROFESSIONAL, यहाँ पे जो है ना ओ छूट गया था, तो सही कर देना, इसे आंसर यही है। लेकिन 26/7/2021 में पूछा गया ये। अच्छा, अप्रेंटिस क्या होता है बच्चे? ये होता है सीखने वाला। इसको मैं बताता हूँ कौन होते हैं ये। जैसे मान लो किसी ने कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया, पॉलिटेक्निक या बीटेक या कोई अन्य डॉक्टर वगैरह की मेडिकल फील्ड में, तो उसके बाद ना उसे सीखना होता है स्किल्स, कैसे काम करना है। तो उसे किसी उद्योग में या किसी हॉस्पिटल वगैरह में प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से दक्ष नहीं होता। उसको हासिल करने के लिए दक्षता को काम करता है वो, तो अप्रेंटिस बोलते हैं उसे। 6 महीने की अप्रेंटिस करनी पड़ेगी, 3 महीने की अप्रेंटिस करनी पड़ेगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कार्यशैली को समझना पड़ेगा, तो अप्रेंटिस होता है उस टाइम पे वो व्यक्ति। अगर नोविस की बात करूंगा तो ये नया होता है, इसका सिनोनियम होता है टायरो। हालांकि ये भी सिनोनियम है एक दूसरे के, ये भी सिनोनियम है, ये भी टायरो भी। लर्नर भी इसका सिनोनियम है बच्चों, सब सिनोनियम है एक दूसरे के, लेकिन एंटोनियम नो का चौथा हो जाएगा। एक्सॉन रेट की अगर मैं बात करूं, एसएससी सीपीओ 25/11/2020 को पूछा गया, और इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। एफ वाली बुकलेट की तैयारी पूरी चल रही है, 3 क्लासेस और हैं, फिर टेस्ट होगा, फिर एफ वाली बुकलेट आएगी, यानी कि ई रुक जाएगा। अभी और है, ई में शब्द दे रहा हूं मैं आपको। एक्सोनरेट दोष मुक्त करना है तो सिनोनियम एब्सोल्व है, सिनोनियम एक्विट है। इसकी स्पेलिंग भी गलत है, सही कर लेना, ACQUIT, ठीक है, 2 कैसे गलत हो गई है, एक्विट। अगर मैं बात करूं विंडिकेट की, तो बच्चों विंडिकेट जो होता है इसका मतलब होता है सही ठहराना, सही ठहराना किसी चीज को, ये होता है विंडिकेट करना। अच्छा, सेंटेंस की अगर मैं बात करूं नाउन के रूप में तो वाक्य होता है, ठीक, लेकिन अगर मैं वर्ब की बात करूं तो ये होता है सजा सुनाना, सजा सुनाना। तो बच्चों ये दोष मुक्त करना, एंटोनियम सजा सुना, यही तो आंसर है इसका। एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, सेंटेंस के बाद में जो सजा होती है ना, जैसे मान लो सेंटेंस के बाद में डेथ है, मौत की सजा, या मान लो बता रहा है 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है, कुछ भी और सजा हो कोई सी, तो इसका मतलब होता है सजा देना, और इस चीज की तो टू आता है इसके लिए, सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, इस टाइप से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। ये डे 77 है हमारा, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए रहा, ओनली पीपल, सिर्फ वो लोग ओवर 18 जो 18 से ज्यादा, 18 उम्र से ज्यादा के होंगे। अब बच्चों ये होता है एलिजिबल, लायक होना। इलेजिबल होता है अपठनीय, जिसे पढ़ नहीं पाओगे आप, ऐसा कुछ लिखा हुआ। इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, जिसका असर होगा, असर कारक। इलीगल होता है गैरकानूनी। तो आप मुझे बताओ कौन से लोग वोट डाल सकते हैं, कौन से वोट जो 18 साल से ज्यादा के हों वो लायक हैं वोट डालने के, वो लायक हैं वोट डालने के। तो शब्दों का फेर जान लेना, किसी चीज के लायक होना, पोस्ट के लायक होना, काम के लायक होना, इस टाइप से तो एलिजिबल आएगा। आंसर पहले का पहला हो गया। ये वही है पीछे वाले। अब आप सवाल देख लो, द मेडिसिन इज एन ब्लैंक क्योर फॉर ए हेडेक। तो सरदर्द के लिए ये एक बेहतरीन असरकारी इलाज है, आंसर लगा देंगे तीसरा। तो असर डालेगा कोई चीज किसी के ऊपर, बढ़िया काम करेगी तो इफेक्टिव, और अगर के लायक है कोई व्यक्ति तो एलिजिबल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, द टू मैन मैनेज्ड, बढ़िया सवाल है, मतलब मुझे अच्छा लगा ये, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट लिख दिया। मैं इंपॉर्टेंट बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन इसलिए कि ध्यान दे देना आप इसके ऊपर, बाकी सब बढ़िया चल रहा। इनके मीनिंग जान लो जरा आप, अवॉइड का, शर्क का, रोड का और एल्यूड का। बच्चों अवॉइड का मतलब होता है बचना या टालना, काम को या व्यक्ति से मिलने से बचना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं वो मुझसे अवॉइड करता, बचता, तो नजरें बचाना, ना मिलना, ये अवॉइड होता। या किसी काम को टाल दिया कि मैं नहीं जा रहा वहां पे, तो अवॉइड हो गया ये। शर्क की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों काम से जी चुराना, काम से जी चुराना, ठीक। अगर किसी व्यक्ति को आप शर्कर कह रहे हो ना, शर्कर, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि भैया रहने दो, उसे काम मत दो, वो काम से जी चुरा लेगा। तो इसमें और इसमें फर्क ये है, ये काम को करता ही नहीं है बिल्कुल। जैसा आपने अपने छोटे भाई से कहा यार बाजार से जरा ये सामान ले आना, पैसे ये है, आप कह के चले गए, 1 घंटे बाद आए, वहीं बैठा, वो गया नहीं,
दोबारा कहते फिर नहीं गया, शर्कर है वो, शर्क कर रहा काम को, वो दिल नहीं करता उसका काम करने का। लेकिन अवॉइड ये है कि कर देता है काम लेकिन कभी कभी बच जाता है वो, तो ये इसका मतलब है। ठीक, इरोड की मीनिंग अगर बात करेंगे तो ये तो अपर्दन होना होता है ना, अपर्दन होना, मृदा अपर्दन तो बताया था मैंने आपको। चट्टानों का, किसी ठोस पदार्थ का गलना सड़ना, जमीन का खिसकना, इरोड में आता। एल्यूड की हिंदी लिख लो, पकड़ में आने से बचना, ये है आंसर इसका। देखो, जब आपको ऐसा लगे कि पकड़ में आने से कोई अपराधी वगैरह बचता फिर रहा तो एल्यूड हो रहा वो। द टू मैन मैनेज्ड, दो लोगों ने मैनेज कर लिया पुलिस से 6 सप्ताह तक बच करके, आंसर चौथा आएगा। नोट कर लेना, इसे अच्छा सवाल था ये। तीसरे का आंसर चौथा। इसका एक मीनिंग और है, या दिमाग में कोई पुराना विचार ना आना, दिमाग में ना आना। जैसा आप कुछ याद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं यार उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो आई एम एल्यूडिंग हिज नेम, ऐसे बोल देंगे। तीसरे का आंसर चौथा होगा। सवाल बहुत बढ़िया था बच्चों ये। एम्फेटिक, एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव पूर्ण, या कह सकते हैं बलपूर्वक, क्योंकि एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। इसका जो सिनोनियम है इस टाइम वो विगोरस है। विगर का मतलब होता है ताकत, तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक, विगोरस, यानी कि जोर देते हुए किसी काम को करना। अगर मैं बात करूंगा तो ये हेजिटेंट एंटोनियम है इसका, इसमें हिचकिचाहट होती है, इसमें जोर देके करते हैं काम को। अगर एपेरेंट की बात करेंगे आप तो ये स्पष्ट होता है, इसका सिनोनियम क्लियर भी है, इसका सिनोनियम एविडेंट भी है, इसका सिनोनियम ऑब्वियस भी है, और भी बन जाएंगे बहुत सारे। इसका सिनोनियम ल्यूसिड भी है, इसका सिनोनियम एक्सप्लिसिट भी है। चलिए, कनिंग की बात करेंगे तो ये धूर्त होता, धोखेबाज, धूर्त। इसका सिनोनियम चाहिए तो इसका सिनोनियम बन जाएगा विक्ड। आंसर 4 का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से, अगर कोई चीज सीधी है तो इरेक्ट बोलते हैं उसे, यानी कि ये इस तरीके से है तो ये अलग है, ऐसे ही इरेक्ट हो गया। तो इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा होना, इरेक्ट बोलते हैं इसे। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा इस टाइम वो अपराइट है। बेंट होता मुड़ा हुआ, ये एंटोनियम है। बेंट होता मुड़ा हुआ, ये एंटोनियम हो गया हमारा। ठीक, तो ये स्थिति इरेक्ट की है और ये बेंट मुड़ने की है। ठीक, तो दोबारा सुनेंगे फिर से एक बार आप। इरेक्ट हो गया सीधा खड़ा होना, बेंट हो गया मुड़ना, एंटोनियम। एक चीज और सुनो, इसका मतलब ना कोई सीधी चीज खड़ी करना, यानी कि मरम्मत करना, खड़ी करना, इसके लिए सिनोनियम वर्ब भी है। जैसे रेज भी इसका सिनोनियम है, नोट कर लेना इन्हें सबको। कंस्ट्रक्ट भी इसका सिनोनियम है, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना, ठीक है ना, ये भी इसमें आ जाएगा। अगर बात करेंगे एस्ट्यूट की तो ये चालाक होता, सिनोनियम है क्लेवर। अगर बात करेंगे एलिमिनेट की तो ये होता बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, उसे बाहर कर देना, ठीक है ना, ये इसका सिनोनियम हो गया। दोबारा नहीं आएगा शब्द, ये सिनोनियम है इसका, बाहर निकाल देना। 5वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है बच्चों किसी फिल्म या किताब से लेना कोई अंश। अगर आपने कोई फिल्म देखी, आपने कोई किताब पढ़ी और उसमें कुछ चीज़ पसंद आई आपको, आपने उसमें से निकाल के दूसरों के सामने वो पहुंचा दी, तो इसे बोलते हैं किसी फिल्म या किसी कहानी या किसी सीरियल में से वो अंश निकाल लेना। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो एक्सट्रैक्ट बनेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल लेना। इसका एक सिनोनियम और है बच्चों, इसका सिनोनियम पीस भी बन जाएगा, ठीक है ना, पीस भी बन जाएगा इसका सिनोनियम, क्योंकि ये अंश हो गया ना उसका टुकड़ा, तो ये भी इसका सिनोनियम बनेगा। अच्छा, इंटरवेल नहीं बनेगा इसका सिनोनियम। एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्रियान्वित करना, अगर इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज भी तो यही होता। इसका एक सिनोनियम तो कैरी आउट भी है, कैरी आउट, क्रियान्वित करना। तो ये शब्द अच्छा है। एक्सर्प्ट का मतलब, एक्सर्प्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, अंश निकाल देना, ये इसका मतलब होता। अच्छा, इमिटेट की अगर मैं बात करूं तो ये तो कॉपी करना होता है बच्चों, कॉपी करना, मिमिक करना। 6 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत बढ़िया शब्द, उससे बेहतर है ये पिछले वाले से। एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा दुखदाई,
जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो एक्सक्रूसिएटिंग का जो सिनोनियम है हमारा वो पियर्सिंग भी है। पियर्स का मतलब होता है जब कान में कान छेदते हैं तो वो जो छेदते हैं तो उस टाइम दर्द भी होता है, तो ये पियर्सिंग वहीं से बनाते हैं, दर्द वाला। एगोनाइजिंग भी सिनोनियम है, दर्द भरा। पेनफुल भी सिनोनियम है। आंसर माइल्ड, ये होता मृदु या हल्का, माइल्ड। कितनी माइल्ड सा पेन हुआ उसे, हल्का सा पेन हुआ। इसका माइल्ड का सिनोनियम दूं आपको, माइल्ड का सिनोनियम स्लाइट। कभी कभी हम बोलते हैं भी स्लाइट सी फॉल्ट हो, स्लाइट फॉल्ट है यार, ये भूल जाओ इसे, स्लाइट फॉल्ट है, छोटी कमी है। तो माइल्ड एक्सक्रूसिएटिंग का एंटोनियम है, वैसे ही होता बहुत ज्यादा दर्द होना, एक्सट्रीमली पेनफुल। सातवें का आंसर तीसरा। अब फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। बच्चों देखो ये मेल है, लिखा नहीं था मैंने जानबूझ करके, और ये फीमेल है। तो ये लेखक होता, ये लेखिका होती है, ठीक। ये भी कवि होता, पुरुष जो होते हैं कवि। ये कवियत्री होती है, कवियत्री, कवियत्री। फैंस जो होता है ये मंगेतर होता, पुरुष होता है ये, वो भी मंगेतर होती है लड़की। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ये मॉन्क जो है ये भिक्षु होता है, पुरुष, जो समाज त्याग देते हैं, सेवा में लग जाते हैं। इसके लिए जो जगह होनी चाहिए थी वो नन होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पढ़ रहे थे इस टाइम मेल फीमेल, तो ऑथर का ऑथोरेस, पोइट का पोइटेस, फैंस का फैंसी, तो मॉन्क का नन होगा। हाँ, अगर मॉन्क की स्थान पूछेंगे जहां रहते हैं तो मोनास्ट्री, ठीक है, और नन का स्थान पूछेंगे तो कॉन्वेंट, ये कह सकते थे आप, लेकिन आंसर तो इसका नन होगा ना। आठवें का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा, यही गलत था, चौथा आंसर है। अब मैं 9 पे जा रहा हूं। बच्चों कंफ्यूज्ड का मतलब तो भ्रमित हो गया ना, ये तो आंसर है हमारा इस टाइम, भ्रमित। आंसर है बच्चों इसका पहला, लॉस्ट इन द क्लाउड्स, आसमान में खो गया, पता नहीं कहां, कंफ्यूज हो गया। लाफ इन वंस स्लीव्स, टू लाफ सीक्रेटली, इसका मतलब होता है चुपके से हंसना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ये होता इन ब्रीफ, संक्षिप्त में। लीड अप द गार्डन पथ ये होता है टू डिसीव, किसी को धोखा देना। टू डिसीव या टू मिसलीड भी होता है, किसी को धोखा देना, गलत रास्ता दिखाना, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा पहला, इडियम से सारी है। मैं बात करूंगा 10 की, तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मजिस्ट्रेट सही है, ब्रेदर्न में यह गलती है। तो ये ब्रेदर्न जो होते हैं भाईचारे वाले, उन्हें बोलते हैं, तो ब्रेद रन होता, ब्रेद रन, ब्रेदर्न नहीं होता। इंप्रेशन गलत है, इंप्रेशन होगा IMPRESSION। इनसिग्निफिकेंट गलत है, तो इनसिग्निफिकेंट की जो स्पेलिंग होगी वो होगी इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे ए होगा। चलिए आंसर 10 का पहला हो जाएगा। ये हमारे कल के क्वेश्चन है। ओल्ड मतलब जो कल पूछा था, ये आज का नया सवाल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऊपर वाले का आंसर मैं बताता हूँ। आई विल हैव टू, बच्चों देखो टू के बाद में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और डायग्राम भी है जो उनने बनाया होगा डायग्राम, वो अब बदलना पड़ेगा। तो बदलने पड़ने के लिए आएगा वर्ब बदलना, और ये होती है पूजा का स्थान, नहीं आएगा। ये एवर्स प्रतिकूल होता है, और ये कोई चीज जब पक्ष में न हो होगा। आंसर हमारा पहले का पहला हो जाएगा, और ये आज का नया सवाल है, इसके लिए आप आंसर देंगे, कल इसका आंसर मिलेगा आपको। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाकी बातें करूंगे आपसे।